Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will start exercise 12.2. This is question number 1. Simplify combining like terms. आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको उसको सिंप्लीफाई करना है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स को एक साथ करके। ठीक है, आपने लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें पढ़ा कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। ऐसी टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम होता है उन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स। लाइक 21x 5x। ठीक है, तो इन दोनों का जो वेरिएबल है x एंड x ये दोनों सेम है ना, तो इसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। जब हम किसी एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उस एक्सप्रेशन में से उनके अंदर जितने भी लाइक टर्म्स होती है ना उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप एक एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 2y -2x, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखते हो आपको इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट के साइन जैसे बीच में दिए हुए हैं, तो आपको इनको सॉल्व करना है। अब आप इसमें ढूंढोगे कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो ये x का है, ये जो सेकेंड आपका डिजिट है ये है y, और ये लास्ट जो है आपका टर्म दैट इज x। तो जो फर्स्ट टर्म है और जो ये थर्ड टर्म है ये दोनों क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं। तो इसमें आप सिर्फ इन्हीं को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको ये जो 2y है ना इसको आप x में ऐड नहीं कर सकते। इट्स लाइक ये 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, ये 2 एप्पल्स हैं, ये 6, ये 2 बनानाज हैं, तो आप एप्पल में बनाना नहीं ऐड कर सकते ना जिस तरह से। तो इसी तरह से जो ये लाइक टर्म्स है ना हम सिर्फ इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो बीच में अनलाइक टर्म हो गया ना इसको नहीं ऐड करेंगे। अगर इसके जैसे भी एक और सपोज करो, सपोज यहाँ पे हमें 4y ये भी दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको हम साथ में सॉल्व करेंगे, और ये जो y वाली टर्म है इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1। व्हाट इज इट? 21b minus 32 प्लस 7b माइनस 20b। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम लाइक टर्म्स सर्च करना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो b की है, सेकेंड जो है 32 उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट है आपका, तो वो इसकी लाइक टर्म नहीं होगी। 21b और 32 लाइक टर्म्स नहीं है। फिर आता है हमारा 7b, इसमें भी b है, इसमें भी यूज़ हो रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है, और जो लास्ट टर्म है इसमें भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन की हैं ये है हमारी लाइक टर्म्स। इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, 21b प्लस 7b माइनस 20b। और ये जो हमारा ये रिमेनिंग हमारा ये बचता है ना कांस्टेंट जो कि किसी से मैच नहीं करता, इसको हम बाद में लिख देते हैं। राइट, ओके, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 21b प्लस 7b इज 28b, राइट, माइनस ये 20b, ये एज इट इज, ये जो आपकी टर्म बची हुई है हम एज इट इज उतार देते हैं इसको। राइट, इसके बाद अब आप क्या देखते हो, ये जो दोनों हैं ये b के हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। 28b माइनस 20b इज 8b, ओके, माइनस 32। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज माइनस z square प्लस 13z square माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z। ठीक है, अब आप ये देखो इसके अंदर कुछ z स्क्वायर की फिगर है, कुछ z क्यूब है और कुछ z है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल इसमें क्या है, z यूज हो रहा है, आप उसको डिक्रीजिंग डिग्री के हिसाब से इसमें लिखो। जैसे सबसे ज़्यादा आपका जो बड़ी पावर है कौन सी है, z क्यूब, सबसे हाईएस्ट पावर है ना ये, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 7z क्यूब। अब हम मैच करते हैं, क्या कोई और z क्यूब इसमें है, नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ, z क्यूब के बाद आती है z स्क्वायर की बारी। z स्क्वायर की कौन कौन सी फिगर है, एक तो ये है z स्क्वायर और एक ये है z स्क्वायर। तो इनको, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम साथ में लिख देते हैं 13z स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद आते हैं आपके z वाले फिगर्स। ये z है आपका और ये z है, -5z -15z। ओके, अब हमने क्या किया कि डिक्रीजिंग डिग्री के हिसाब से भी लिख लिया इसको, और हमने जो लाइक टर्म्स हमारी मैच करती थी, जैसे ये z स्क्वायर मैच करता है, ये z मैच करता है, तो इनको भी हमने साथ में लिख दिया। ओके, अब 7z³ इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये किसी में भी प्लस या माइनस नहीं होगा, तो आप इसको एज इट इज उतार दो। राइट, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको z² -z² एंड 13z² को। अब इसमें आप साइन क्या देखते हो, इसमें यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस, यहाँ पे साइन आ रहा है प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो 13z² में से z² मीन्स 1z², आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 12z²। राइट, अब इसका जो साइन है वो है माइनस, इसका जो साइन है यहाँ है इसका साइन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस तो कर दिया। साइन किसका आता है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है। अब ग्रेटर वैल्यू क्या है z² में और 13z² में, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ओब्वियसली 13z²। ठीक है, तो इसका साइन है पॉजिटिव, तो हम यहाँ साइन लगाएंगे प्लस का। राइट, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ ये दोनों ही जो डिजिट हैं ये माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड करते हैं, 15 + 5 = 20z। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे सारे ये सॉल्व हो चुके हैं, तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। अब आप यहाँ पे देखो, या जो ये जो दोनों टर्म्स है ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, सॉल्व करने से पहले, तो बाहर है साइन माइनस का, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये p था यहाँ पे पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये जो q था ये था नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। राइट, नेक्स्ट, -q एज इट इज, इस ब्रैकेट को भी हम ओपन करेंगे। ये ब्रैकेट में क्या है, बाहर ये जो q था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो p था नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के ब्रैकेट में जो टर्म्स होती हैं उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। राइट, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके देखो सिंगल सिंगल ही हैं, कुछ पी पी हैं, कुछ क्यू क्यू हैं। अच्छा, पहले आप इसमें नोटिस करो कि जो पी है, कौन कौन सा पी है, एक ये है पी, ये है पी, और ये पी है। ठीक है, इनको हम साथ में ले लेते हैं, पी माइनस पी प्लस पी। राइट, इसके बाद क्यू वाली टर्म्स लिख लेते हैं, क्यू माइनस क्यू। राइट, अच्छा, अब आप इसमें देखो कि आप p में से p माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो आप चाहे तो वैसे 0 करके कर लो इसको, कि खाली यहाँ पे सिर्फ p बच जाएगा। नहीं तो आप इसको क्या करो, देखो एक p ये पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हो। राइट, इसी तरह से यहाँ पे q में देखो, q में से आप q माइनस करोगे इधर, तो ये भी 0 आएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर वेरिएबल सेम है और कांस्टेंट भी सेम है तभी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आपका रिमेनिंग क्या बचा, एक बचा आपका p, और एक यहाँ पे हुआ q। राइट, बस ये ध्यान रखना, जब आप कैंसिल कर रहे हो ना तो कांस्टेंट एंड, आप ऐसे मत करना कि ये 2p है और ये -p है तो उठाकर आपने कैंसिल कर दिया, ये नहीं करना। अगर यहाँ 2p है तो यहाँ पे भी आपका 2p होना चाहिए, तभी आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, let's move to fourth part. Fourth part is 3a minus 2b minus ab minus a minus b plus ab, bracket close, 3ab plus b minus a। राइट, इसको हम, इसमें भी ये ब्रैकेट दी हुई है ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a minus 2b माइनस ए बी, बाहर है माइनस तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन हो जाएंगे चेंज। ए है पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, बी है नेगेटिव, ये बन गया हमारा पॉजिटिव, ए बी है पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। राइट, और ये ब्रैकेट के जो बाहर है हम इनको एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। ओके, नाउ
अब आप इसमें देखो क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रही है। एक में ए यूज़ हो रहा है, एक बी यूज़ हो रही है, एक ए बी यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ए वाली सारी टर्म्स लिख लेते हैं। ए की कौन कौन सी टर्म्स हैं? ए की टर्म्स हैं, एक तो ये 3a हो गई, ठीक है, एक ए हो गई, और कौन सी है ए की टर्म्स? एक ये लास्ट हो गई ए की टर्म, राइट। ओके, माइनस ए या माइनस ए, ठीक है। अब हम बी की टर्म्स देखते हैं। बी की टर्म्स कौन कौन सी है? एक ये है बी की टर्म, एक ये है बी की टर्म और एक ये है बी की टर्म। माइनस 2b, राइट, प्लस बी प्लस बी। ओके, अब हमारा बचा ए बी। ए बी एक ये है ए बी, एक इधर है ए बी और एक ये इधर है ए बी, ठीक है। माइनस ए बी प्लस 3ab, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हो गई, थोड़ी सी टर्म्स हैं तो आप आराम से कर लेते हो। अगर ज़्यादा टर्म्स हो जाती है ना, तो जैसे आप एक बार नीचे की टर्म्स को ना काउंट करके देख लो कि वो ऊपर जितनी है या नहीं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स तो आपकी नीचे हैं, ठीक है। ऊपर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। तो कुछ मिस ना हो जाए इसीलिए एक बार क्रॉस चेक कर लो आप इनको। अब नीचे हम देखते हैं कि हमने लाइक टर्म्स तो इकट्ठी कर ली, राइट, उनको कंबाइन कर लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ साइंस किसकी है। इसमें देखो ये जो 3a है ये है आपका पॉजिटिव, राइट, और ये जो a और ये इधर a है ये है आपके दोनों नेगेटिव। तो पहले हम दोनों नेगेटिव वालों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 3a एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 2a, राइट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी b में ये तो है नेगेटिव और ये जो दोनों हैं ये है पॉजिटिव। तो मैं पहले पॉजिटिव वालों को सॉल्व कर लेती हूँ। b प्लस बी इज इक्वल्स टू 2b, राइट। ओके, अब सेम थिंग हियर, माइनस ए बी, तो ये हो गया माइनस 2ab प्लस 3ab, ठीक है। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं। 3a 2b माइनस 2b और ये माइनस 2ab और 3ab, ठीक है। ये लाइक लाइक टर्म्स के दो दो कॉम्बिनेशन बन चुके हैं यहाँ पे। 3a माइनस 2a इज a, माइनस 2b प्लस 2b। अभी देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर आपके दोनों टर्म्स सेम है, जैसे 2b, ठीक है, लाइक टर्म्स है ये, और एक टर्म जो है वो नेगेटिव है और दूसरी टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो आप इनको यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये खत्म हो गई अब यहाँ पे, राइट। ओके, अब माइनस 2ab प्लस 3ab, 3ab में से अब जब आप माइनस 2ab माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1ab, या ab भी लिख सकते हैं उसको हम, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस होते हैं और साइन किसका आता है? ग्रेटर वैल्यू का, एंड ग्रेटर वैल्यू इज 3ab। तो 3ab का साइन है पॉजिटिव, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में आपके हम लाइक टर्म्स इकट्ठा करना देखते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी हैं? 5x² y, ठीक है, ये, और 3y(x²), ठीक है। इसको सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, आपको उल्टा करके दिए हुए जो इसके वेरिएबल है, यहाँ है x²y, ओके, और वहाँ है y(x²), मगर सेम ही चीज़ है ये कि x की पावर 2 है यहाँ पे भी x की पावर 2 है, और यहाँ पे y⁻1, यहाँ पे भी y⁻1, ठीक है। तो ये दोनों हो गई लाइक टर्म्स। और ढूंढते हैं इसको, और कहीं है लाइक टर्म्स। ये वाली देखो 8xy², इसमें जो है वो x² नहीं है यहाँ पर, इसमें y² है, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगी। लाइक टर्म्स होंगी हमारी ये जो मैंने आगे इनसर्कल किए हैं, राइट। 5x² y प्लस 3, आप चाहो तो इसको यहाँ पे y(x²) है ना, इसको आप x² y लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में, राइट। उसके बाद आते हैं हम ये x² वाली फिगर पे, 5x², राइट। हम ढूंढते हैं और कहीं x² है, यस, ये एक और x² है, x², ये टर्म भी हो गई, राइट। उसके बाद हम आते हैं अपनी y² की टर्म्स पर। y², एक ये y² है, एक ये y² है, और एक ये जो लास्ट टर्म है ये भी y² है। इनको साथ में लिखते हैं, -3y² माइनस y² माइनस 3y²,
राइट। इसके बाद जो ये टर्म बची आपकी लास्ट में, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, आप इसको अकेले ही लिख लो, खाली अकेला, राइट। ओके, अब आपके लाइक टर्म्स के कौन कौन से पेयर है? एक तो ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। एक ये एक्स स्क्वायर वाले लाइक टर्म्स है, ओके। उसके बाद ये वाई स्क्वायर 3 बार आ गए, और ये अकेला, ठीक है। तो इसमें 4 ग्रुप्स बने हमारे लाइक टर्म्स के। अब इनको सॉल्व करते हैं। 5x² y प्लस 3x² y इज इक्वल्स टू 8x² y, राइट। नाउ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। -5x² प्लस x², तो माइनस प्लस होता है माइनस। 5x² में से आप जब 1x² माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 4x²। ओके, साइन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस है ग्रेटर वैल्यू। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो नेक्स्ट वाई स्क्वायर देख रहे हो, तो वाई स्क्वायर में क्या है, सारे के सारे ही माइनस के हैं, तो आप सबको इकट्ठा प्लस कर सकते हो। और साइन किसका आता है? जब आप माइनस माइनस को प्लस करते हो तो आपका साइन किसका आता है? माइनस का, राइट। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 8x² उसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसके साथ में कोई लाइक टर्म है नहीं, राइट। दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम क्या देखते हैं कि हमारी 2 ब्रैकेट्स हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को पहले ओपन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज उतार देते हैं हम, इसमें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ब्रैकेट से पहले आप क्या देखते हो, यहाँ पर है माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस का जब साइन होता है किसी ब्रैकेट से पहले, तो उसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया -8y प्लस y² प्लस 4, सारे साइन चेंज हो गए। 8y पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो गया। y² आपका नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। ये यहाँ पे 4 नेगेटिव था, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लाइक टर्म्स है इसमें आपकी, एक तो 3y और y, ठीक है। और ढूंढते हैं 5y और 8y, राइट। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और ये 4 और ये 4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, राइट। उसके बाद हम y वाली टर्म्स उतार लेते हैं। 5y माइनस 8y, नाउ -4 + 4, ओके। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये दो सब जो लाइक टर्म्स थी उनका एक साथ ग्रुपिंग हो गया। अब इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 3y² + 1y² इज इक्वल्स टू 4y², ओके। एंड प्लस 5y माइनस 8y, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 8y में से 5y माइनस करेंगे तो 3y, साइन ग्रेटर वैल्यू का, एंड -8y इज ग्रेटर। नाउ अब आप इस कांस्टेंट में जब देखते हो तो दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। एक -4 है और एक +4 है। तो एक का साइन है नेगेटिव और एक का साइन है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस जीरो आएगा इनको सॉल्व करने पे। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो दिस इज योर आंसर।